हेलो एवरीवन। आखिरकार क्यूनिट में करना क्या होता है? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो लोग पूछते हैं। चलो ठीक है, कंपनी के बारे में सुन लिया, कंपनी लीगल है, बहुत सालों से इंडिया में है, बहुत सारे सालों से फॉरेन कंट्री में भी काम कर रही है। कंपनी पे जितने भी एलिगेशन है सारे रॉन्ग हैं। यूट्यूब पे जितने भी लोग हैं जो इनके बारे में बोलते स्कैम है, वो सारे गलत है। लेकिन स्टिल लोगों के अंदर ये बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन होता है कि सब कुछ छोड़ो, ये बताओ कि इस कंपनी में क्यूनेट हम जब ज्वाइन करते हैं, लाख रुपए जब दे देते हैं, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, उसके बाद हमें करना क्या है? मैंने भी जब ज्वाइन किया था तो मैंने बोला ठीक है, व्हाटएवर, सब कुछ सही समझ में आ गया मुझे, बट मुझे बस इतना बताओ कि आखिर इस कंपनी में मुझे करना क्या होगा। कुछ तो होगा, मतलब पैसे तो ऐसे नहीं है कि आसमान से बरसेंगे या पेड़ है जाके मुझे पेड़ से पैसे निकाले। इतने सारे लोगों ने ऑडी और बड़े बड़ी गाड़ियां खरीदी, तो यही बोला जाता है कि तुम स्टार्ट करो, हम बताएंगे, मीटिंग ज्वाइन करो और लोगों से मिलो, एसोसिएशन में आओगे, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता होगा, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हो तो आप मेरे पुराने वीडियो जाके देखो। मैंने अपनी जर्नी पूरी शेयर की हुई है कि कैसे मैंने क्यूनेट में किया, क्या कैसे क्या हुआ, कितने पैसे लगाए, कितने कमाए। कुलदीप का भी वीडियो आप जाके देख सकते हो। तो आज मैं आपको पूरा का पूरा एक एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दूंगी कि करना क्या होता है, क्योंकि मैंने भी इसमें 4 साल काम किया और मैंने भी पूरा प्रोसेस समझा है कि इसमें क्या है एक्चुअली। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप समझो कि आप जो पैसे दे रहे हो उससे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट खरीदा जाता है। जैसे कुछ ऐसे है जो टूर पैकेज खरीद के देते हैं, कुछ ऐसे है जो इंडियन पोर्टल से आपको इंडियन प्रोडक्ट देंगे, जिसमें वॉचेस होती है, ज्वेलरीज होते हैं, कप प्लेट्स होते हैं, वटेवर जो भी होते हैं, वहां से परचेज करते हैं। परचेज करने के बाद जब आप उनके मेंबर बन जाते हो, अगर आप क्यूनेट में हो, आपने ज्वाइन किया है या अभी बस कुछ दिन पहले पैसे दिए, तो आप मेल पे चेक करो कि आपके मेल पे एक रिसिप्ट आई होगी, तो वो वही प्रोडक्ट है जो आपको परचेज किया गया है और उसी की रिसिप्ट आपको आई हुई है। गोइंग फर्दर मैं आपको बताती हूँ, जब आप परचेज कर लेते हो, जब आप इसके मेंबर बन जाते हो, तो आपका जो सो कॉल्ड अपलाइन है जिसने आपको इसमें ज्वाइन कराया है, वो आपको कॉल करता है और जो आपको कहा गया था कि बस 2 घंटे 3 घंटे देने हैं, उनकी तरफ से ये आता है कि सबसे पहले एक अच्छी सी डायरी खरीदो। एक्चुअली 2 डायरी खरीदो। एक डायरी वो आपको बोलेगा कि एक ऐसी डायरी खरीदो, ट्राई करो कि उसके जो पेजेस हो वो येलो कलर का हो, और एक नॉर्मल डायरी खरीदो। 2 डायरी खरीदने का सबसे बड़ा मकसद होता है कि एक जो डायरी होगी, 5 ऐसे लोगों का नाम लिखने को बोला जाएगा जो आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये भी एग्जाम्पल दिया जाएगा कि दुनिया में कोई बीमारी आ गई और आपको 5 वैक्सीन है जो उस बीमारी को वो वैक्सीन ठीक कर सकता है, तो वो 5 ऐसे वैक्सीन कौन है जो आप उन लोगों को दोगे। तो इसको हम बोलते हैं हॉट पीपल। और जो दूसरी डायरी है उसमें आपको ड्रीम लिस्ट बनाए जाते हैं। ड्रीम लिस्ट बनाने का मतलब आप अपनी लाइफ में क्या क्या पाना चाहते हो, आपको अपनी लाइफ में क्या क्या चाहिए, वो सारी इंफॉर्मेशन आप इसमें लिखो। दिस इज कॉल्ड सो कॉल्ड ड्रीम लिस्ट। नेम दिया जाता है 5 नेम। उसको उसमें से आपको ये कहा जाता है कि आपने ज्वाइन किया है तो आपके लेफ्ट राइट में बहुत ही क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन खाली है, जिसको हॉट साइन अप बोला जाता है। आप जल्दी से जल्दी वो पोजीशन को फिल करो, बाय करो, उसके लिए भी आप पैसे दो और वो 2 पोजीशन को ब्लॉक करो। दिस इज कॉल्ड हॉट साइन अप। तो आपको उन्हीं 5 में से उन 2 लोगों का नाम निकालना पड़ता है, या तो आप उससे पैसे मांगो और उसका साइन अप करो, अदरवाइज ज्यादा प्रेशर ये दिया जाता है कि आप ही लोन एक्स्ट्रा और लो और ये 2 जो पोजीशन है उनको ब्लॉक करो। बिकॉज अभी हम लोग जितने भी लोगों का रिफंड प्रोसेस कराते हैं, जितने भी लोगों का हमारा ये रहता है कि रिफंड रिक्वेस्ट आता है कि हमारा रिफंड कीजिए, तो हम लोग ने ये चीजें पाई है कि मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो अपना तो साइन अप किए होते हैं, साथ के साथ वो अपने फैमिली मेंबर का भी साइन अप किए होते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखें कि उनका अगर पर्सनल 4 लाख रुपए लगे हैं, तो एक्स्ट्रा 4 लाख और रुपए लगे रहते हैं, क्योंकि वो 2 साइन अप और कर चुके होते हैं। सो दिस इज हाउ दे वर्क। अगर आपके दिमाग में ये चीज है कि मैं आपने 4 लाख रुपए दे के कंपनी ज्वाइन कर लिया है और इसी से आप 4 करोड़ बनाने वाले हो, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलत फहमी है, जो आपको अभी दूर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वो 4 लाख कब 8 लाख और कब 16 लाख और कल कल के गए 20 लाख और 25 लाख बन जाए,
आपको पता ही नहीं चलेगा, जो कि मेरे साथ हुआ था। मुझे तो ये बोला कि तुम्हारी 5 बहनें हैं, 5 बहनों का साइन अप करो। मतलब अगर 2-2 लाख का भी अगर मैं साइन अप करूँ तो मुझे ये बोला गया कि तुम 10 लाख का लोन लो और 5 का साइन अप करो। वो तो बहुत ही मेहरबानी थी कि मुझे समझ में आया कि नहीं, मैं इतने जल्दी इतने सारे पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकती, तो मैंने उस समय डिक्लाइन कर दिया था। लेकिन बाद में मैंने सबका साइन अप किया था और खुद के लोन से। स्टिल आगे हम बात करते हैं कि उसके बाद क्या करना होता है। उसके बाद ड्रीम लिस्ट का प्रोसेस ये है कि आपको ड्रीम, बड़े बड़े ड्रीम जो आपने अपने लाइफ में सोचा कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, वो सारी चीजें आप उसमें लिखोगे। देखो, आप समझो इसका प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है जो आगे से चलता आ रहा है, लोग फॉलो करते हैं। ड्रीम लिखने के बाद आप अपने दिल की बात लिखोगे। आप कहीं ना कहीं इस बिजनेस में इमोशनल कनेक्ट हो जाओगे, बिकॉज करेंटली आप जहां भी जॉब कर रहे हो या फिर वर्किंग हो या कुछ भी कर रहे हो, आपको कभी ये नहीं बोला जाता है कि आप अपने ड्रीम लिखो। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, दे अटैक योर इमोशंस। आपको ये चीज बोला जाता है कि नहीं, आप ये लिखो कि आप अपने लाइफ में, अपनी जिंदगी में आपके ड्रीम्स क्या है। तो पहली बार लगेगा, अरे यार, पहली बार मुझसे किसी ने मेरा ड्रीम पूछा। तो वो आपके ड्रीम नहीं पूछ रहे, एक तरह से इनका प्रोसेस है, एक तरह से ये इनका तरीका है कि आपको कैसे इसमें इमोशनली इन्वॉल्व किया जाए। सो आपको 5 नेम और फिर ड्रीम लिस्ट लिखवाया जाता है। अब हम आते हैं सेकंड प्रोसेस पे। उसके बाद क्या होता है, अब आपको उसी डायरी में 3 क्राइटेरियाज बनाने को बोला जाएगा। सबसे पहला क्राइटेरियाज होता है कि हॉट लोग कौन है। वैसे लोग जैसे आपके फैमिली के बहुत नियर डियर, जिससे आपकी रोज बातचीत है, रोज उठना बैठना है। सेकंड होता है वार्म पीपल। वार्म पीपल मीन्स आपको उन लोगों का नाम लिखना है जो कि हफ्ते में एक बार ही बात होती है, आप उनके साथ रहते नहीं हो, मतलब हाँ, बातचीत अच्छी खासी है आपकी। दिस इज कॉल्ड वार्म कैटेगरी। एंड द थर्ड कैटेगरी कोल्ड। हम कहीं गए इंटरव्यू देने, इंटरव्यू में कोई हमें मिल गया, या हम ट्रेन में सफर कर रहे हैं, वहां पे किसी से फ्रेंडशिप हो गई, मतलब इस कैटेगरी को कोल्ड बोला जाता है। तो आपको 3 कैटेगरी बांटी जाएगी। बाकायदा आपको लाइन खींचने को बोलेगा वो रजिस्टर्ड में, और आपको लाइन से उन लोगों का नाम लिखना है, हॉट, वार्म एंड कोल्ड। उसमें फिर आप सबका नाम लिखोगे और सबका नंबर लिखोगे और उसको कैटेगरी वाइज डिवाइड करोगे। सोचो, आप उन लोगों को कैटेगरी दे रहे हो जो आपके लाइफ में स्टार्टिंग से है, बचपन से आपके साथ चलते आए हैं। तो आपको ये लिस्ट बनाई जाएगी और सबका नंबर लिखने को बोला जाएगा। अब हम आते हैं उसके बाद क्या होता है। उसके बाद का जो प्रोसेस है उसको स्विच ऑन सेशन बोला जाता है, जिसमें आपको सो कॉल्ड अपलाइन के साथ बैठाया जाएगा। अब ये कि जिसको थोड़ा ज्यादा टाइम हो गया उनके साथ आपको बैठाया जाएगा। फिर वो आपको कन्विंस करेंगे कि आपके 5 जो हॉट लोग हैं उसमें से किसको किसको साइन अप करना है और कितना पैसा आपको और देना है और कितना कैसे पैसे निकलेंगे, वो आपको पूरा दिमाग देगा। मतलब वो आपको एक तरह से लोन कराएगा बैठ के इमीडिएटली, जो मेरे साथ हुआ एग्जैक्ट बगल में बैठ के लोन कराना, लोन वाले बंदे को कॉल करना। इसमें आपको खुला आपको बोला जाएगा कि आपको हॉट के लिए इतना पैसा देना पड़ेगा, नहीं करोगे तो ये होगा, इतना पैसा कमाओगे, जहां तुम 2 करोड़ कमाने वाले हो वहां तुम 6 करोड़ 10 करोड़ कमाओगे अगर ये पोजीशन होल्ड कर देते हो तो दिस इज कॉल्ड स्विच ऑन सेशन। उसके बाद आता है एसोसिएशन। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। एसोसिएशन में आप उन लोगों को, उन नल्ले अपलाइन को देखोगे जो आपके सामने बड़े बड़े पोजीशन होल्डर, जिनके पास ऑडी थी, जिनके पास मर्सिडीज थी। आप सबसे पहले क्विनट का ऑफिस देखोगे तो उसमें आपका जो ऑफिस होगा वो किसी मॉल के पीछे होगा, कोई पार्क में होगा, कोई कॉफी शॉप में होगा, छोटे मोटे। आपको एसोसिएशन मतलब जहाँ पे ये सारे बेरोजगार लोग बैठे रहते हैं, आपको वहाँ पे बुलाया जाएगा और साथ में डायरी लेके आना है आपको और ड्रीम लिस्ट लेके आना है आपको। वहाँ पे बैठा के आपको वही अपलाइन 10 रुपए की चाय पीते हुए दिखेगा, जो आपके सामने ये बोलता था कि आई कैन नॉट मैनेज बिलो बरिस्ता कॉफी। ये वो लोग हैं जो ये ऐसी बातें करते थे। वो आपको उसी जगह पे वही 10 रुपए की ठप्परी पे 10 रुपए की चाय पीते हुए दिखेंगे। फिर आपको धीरे धीरे ट्रेनिंग दिया जाएगा कि कैसे लोगों से बात करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। उसके बाद का जो प्रोसेस है वो है आपको इन्फो इनवाइट सिखाया जाएगा। कैसे इन्फो देना, उसकी एक प्रॉपर स्क्रिप्ट होती है। इनवाइट कैसे करना, उसकी एक स्क्रिप्ट होती है। तो लोगों के साथ बैठ के, जैसे आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपको 2 दिन हुए हैं और किसी को 2 महीना हो गया, तो आपको उसके साथ बैठा जाएगा कि वो तुमसे बहुत सीनियर है, जाओ उससे सीखो। मुझे भी बैठाया गया था कि तुमसे बहुत सीनियर है, जाओ उससे सीखो। तो कहीं ना कहीं आप अल्टीमेटली इनरोल हो जाते हो, ज्वाइन कर लेते हो
कॉल सेंटर को, लेकिन सिर्फ अंतर ये होता है कि कॉल सेंटर में आपको सैलरी मिलती है और इस वाले कॉल सेंटर में आपको अपने पैसे गवा के मॉल के पीछे बैठा के काम कराया जाता है दूसरी कंपनी के लिए। दिस इज द डिफरेंस। कॉल सेंटर में आपने काम किया, चलो काम किया, आपने कॉलिंग की, मंथ के एंड में आपको सैलरी मिल गई एसी वाले कोई ऑफिस में बैठा के, लेकिन यहाँ पे आपने पैसे भी दिए, कॉलिंग भी करनी है, अपने लोगों को लूटना है, कंपनी के लिए साइन अप करना है।